वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और यहां पर आपको बताएं कि शौकत तरीन कहते हैं कि वक्त ये आ गया है कि लोग अब मुल्क में सरमायाकारी नहीं कर रहे, मुल्क के लोग पैसा निकालकर बाहर सरमायाकारी कर रहे हैं। बोलिए उसके प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए शौकत तरीन का कहना था कि मुल्क में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एलसीज ना खुलने से रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, डॉलर्स नहीं हैं, इसलिए एलसीज नहीं खोल रहे। आज मिफ्ता ने कहा मसनूई तरीके से चीजें नहीं रोकी जा सकती, हम दलदल में फंसे हुए हैं, मजीद फंसते जा रहे हैं, डॉलर्स ना होने से मजीद इंपोर्ट्स रोक देंगे। कि जेनेटिकल अनसर्टेनिटी ब्रीड करेगी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को। सर वो ये अभी नहीं माने, अब इनको बिल्कुल तस्लीम कर देना चाहिए और इलेक्शन जो हैं वो इनको बुला लेने चाहिए। और उसमें जब इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो इंटरिम गवर्नमेंट से ये होगा कि थोड़ा सा इन्वेस्टर्स जो हैं, बाहर की मार्केट्स जो हैं, बाहर के दोस्त ममालिक जो हैं, उनका ज़रा भरोसा आएगा कि देखें वी आर मूविंग टूवर्ड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। और ये अभी मैं ये जो कैलकुलेशंस हम देखेंगे इसके ऊपर और कल कमेंट करेंगे, लेकिन हमारा ये ख्याल था कि 20-25 रुपए की जो है वो इनको कमी करनी चाहिए थी। दूसरा, इन्होंने अभी ये जो अभी आज 10 रुपए और 7 रुपए कम किया है जी, आप देखेंगे इसके ऊपर भी उनका मुश्किल होगी, क्योंकि इन्होंने 850 अरब रुपए के पीडीएल करना है। ये इस 5-6 महीनों में इन्होंने आधा करना था ना उसका। तहरीक इंसाफ के माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं हमारे दौर में